सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। पाकिस्तान के मौजूदा हालात और उस पर एक नज़र डालेंगे। जवेद इकबाल चीमा साहब सीनियर सहाफ़ी भी हैं, मजहबी स्कॉलर भी हैं। सर किधर जा रहे हैं हालात? ये तो लंबी सजाएं सुना दी गई हैं और एक दहशत गर्दी का माहौल पैदा कर दिया गया है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मेरे सुनने वाले और मेरे प्यारे मौसम मुबारक साहब की खिदमत में आदाब। सर, अपने ही शेर से याद करूंगा जो 12 किताबों में एक इनकलाब जावेद की गजल है, उसका पहला शेर है, न बदले जिससे निजाम वो इनकलाब अफकार नहीं होता, बह जाए जो कौम की खातिर वो लहू बेकार नहीं होता। वाह, क्या बात। तो एक तो मेरा इस पाकिस्तान के बारे में नजरिया है कि इनकलाब इज ओनली सोल्यूशन ऑफ अ कंट्री, देयर इज नो अदर वे टू चेंज दिस ब्लडी नॉनसेंस सिस्टम। तो ये एक गंदा निजाम है, ये तब्दील नहीं हो सकता जब तक इनकलाब नहीं आएगा। पाकिस्तान की ना तकदीर बदल सकती है और ना पाकिस्तान इन चोर लुटेरों गद्दारों से साफ पाक हो सकता है। तो मौजूदा हालात भी एक तसलसल है पाकिस्तान की 70-72 साल तारीख के माशाअल्लाह जर्नैलों ने इसके साथ खूब खेल खेला और सियासतदानों को अपनी गोद में बिठा के खेला। सियासतदानों को जो मोहल्ले के कौंसलर भी नहीं बन सकते थे हैं, उनको जो कुल्ली थे रेलवे के अंदर और जो टिकटें बेचते थे सनमों के अंदर, उनको ये इज्जत बख्शी कि उनको अपनी गोद में बिठाया और फिर अय्याशी की। और जर्नैलों का यही वतीरा है कि वो अय्याशी हमेशा चंद चोर लुटेरों के साए में करते हैं, क्योंकि उनको अपनी सहारों के लिए कुछ डमी वजीर आजम के नाम पे, ओहदे नाम के, वजारत के नाम के कुछ लोग चाहिए होते हैं। तो वो ये खेल आज नहीं, ये शुरू दिन से खेल रहे हैं और इन्होंने कायदे आजम के साथ भी गद्दारी की, मोहतरमा फातिमा जिन्ना के साथ भी गद्दारी की, लियाकत अली खान शहीद के गद्दारों के साथ भी मिलके उसको कत्ल भी करवाया, फिर उसको तोहफस भी फराहम किया कातलों को। फिर इन्होंने महमूद रहमान कमीशन की रिपोर्ट को भी ओपन नहीं किया और 1971 का खाना भी किया। ये मेरे जर्नैल चोर भी हैं, लुटेरे भी हैं, जानी भी हैं, शराबी भी हैं। इनमें हर वो ऐब है जो मुल्क की सल्तनत को तबाह बर्बाद कर सकता है और इनके खानदानों को भी तबाह बर्बाद किया उसने। और जो इनको जहन्नम में ये रहेंगे, ये इनके लिए एक लम्हा फिक्रिया है कि ये सोचें। तो ये पाकिस्तान के हालात मुबारक साहब आज पैदा नहीं हुए, ये इसका एक तसलसल है और शुरू से ही है। और आज जो हो रहा है अब वो उसमें नजर डाल लें कि मैं वो कहता है ना कि अल्फाजों को मैंने इधर उधर करके तो दो शेर अपने मुर्शद की नजर की है, अपने अवाम की नजर किए हैं कि मेरे मुर्शद का कमाल है हुनरमंदी, ये मेरे मुर्शद का कमाल है हुनरमंदी कि ये गलाजत का ढेर जो तख्त नशी है, ये जितना तख्त पे बैठे हुए लोग, ये गलाजत का वो ढेर है जो मेरा मुर्शद इकट्ठा कर गया। मेरे मुर्शद के इस्तकामत का है करिश्मा कि वक्त के फराउन के लिए ये काफी नहीं है। तो आखिरी शेर है, जो जहर भी पी के जी रहा है अब तक, क्या ये मेरे अल्लाह का करिश्मा नहीं है? तो ये लोगों को देखने वाली बात है कि ये सारा कुछ जो हो रहा है ये मेरे अल्लाह की तरफ से अजाब अलाही, मैं इसको कहता हूँ, मसल्लत है। और ये मेरे 26 करोड़ अवाम और मैं शामिल होके उसके साथ ये भुगत रहे हैं, क्योंकि हमारी कोताहियों, हमारी गलतियों का नतीजा हमारे बद किरदार हुक्मरानों की शक्ल में जो फिरौन मसल्लत है उनकी शक्ल में मौजूद है। अब रही आपकी बात कि आपके सवाल का जवाब कि जो कुछ हो रहा है, तो ये माशाल्लाह डिक्टेटर साहब जो वक्त के फिरौन हैं, ताकत के नशे में चूर हैं, अपने इक़्तिदार को दुआम बख्शना चाहते हैं, तो वो ये सजाएं दे के ये साबित करना चाहते हैं कि मैं जितने बच्चे मर्जी मरवा दूं, मूसा को पैदा नहीं होने दूंगा, जो मर्जी जुल्म कर लूं, मुझे कोई पूछने वाला नहीं है। तो ये सिर्फ और सिर्फ लोगों को डर और खौफ के साए में रख के ये अपने इक़्तिदार को तूल देना चाहते हैं। मगर एक प्लानिंग इनकी है और एक प्लानिंग मेरे मौला की है और होगी, फिर देखेंगे आप भी और मैं भी कि क्या होता है। ये है आपके सवाल का जवाब। सर ये बताइए, 5 अगस्त को
क्या देखती है आप, कोई जोर शोर पड़ेगा, लोग निकलेंगे? ये सवाल आपका बड़ा अहम है और इसके ऊपर मैं लब कुशाई करूंगा तो मेरे दोस्त नाराज हो जाएंगे, मगर मैं लब कुशाई करना भी जरूरी है, जो कि इसके बगैर मैं रह नहीं सकता। इसके ऊपर मेरा अपना तजिया, मेरी अपनी राय वो ये है, चाहे मुझे तहरीक इंसाफ से गालियां पड़े, चाहे बुरा भला कहें, जो मर्जी कहें, मैं खुद भी मैं मुर्शद का एक आम सा वर्कर हूँ, मगर अफसोस के साथ कहना चाहता हूँ कि ये तहरीक भी कामयाब नहीं होगी और फिरौन जो कामयाब होता जा रहा है वो इसमें भी पतली गली से निकल जाएगा और कामयाब हो जाएगा। उसकी वजह यह है कि ये तहरीक क्यों कामयाब नहीं होगी, उसकी जो है ना सबसे बड़ी वजह मैं आपको बयान कर देता हूँ कि नंबर एक तो है हमारे जो चेयरमैन या लीडरान हैं ब्रिगेडियर गोहर की तरह के, वो बेगैरत हैं। नंबर दो, इस तहरीक का कोई डेस्टिनेशन नहीं है जिस तरह, और तीसरा लीड करने वाला कोई नहीं है, और चौथा कासिम सुलेमान को लीड करना पड़ेगा। अगर वो लीड करें या बाजी अलीमा लीड करे तो फिर रंग बदला जा सकता है। नंबर 5, डी चौक या इस्लामाबाद की काल जरूरी थी, क्योंकि इस्लामाबाद डी चौक से फिरौन की टांगे कांपती हैं। मोलक ब्लॉक होना जरूरी था, कंटेनर लगने जरूरी थे, शाहराहें बंद होना जरूरी था, मगर जुनैद अकबर साहब भी सिर्फ बयानात दे देते हैं हम शाहराहों को बंद करेंगे, मगर बंद नहीं करते। पता नहीं क्या मसला है। जब तक शाहराहें बंद नहीं होगी, मुल्क ब्लॉक नहीं होगा, पहिया जाम नहीं होगा, उस वक्त तक फिरौन को कोई परेशानी नहीं होगी। फिरौन की परेशानी के लिए ये जरूरी था कि मुल्क ब्लॉक होता, मगर उसके लिए कोई भी लामा अमल अभी तक सामने नहीं आया, जिसकी वजह से मैं कह रहा हूँ कि ये तहरीक कामयाब नहीं होगी। हाँ, एक सूरत हो सकती है कि शाहराहों को बंद कर दें और वर्कर जो है अपने तौर पे वो टोलियों की सूरत में निकलें और हर रोज निकलें। ये एक दिन की काल नहीं होनी चाहिए, फिर काम मसला हल नहीं होगा। मुल्क ब्लॉक करें, सड़कें ब्लॉक करें, टायर जलाएं ताकि कंटेनर लगे, मुल्क का कारोबार बंद हो, फिर फिरौन को थोड़ी सी अकल आएगी, वरना वो कामयाबी से अपने सारे पत्ते खेल रहा है और खेलता जा रहा है। अभी तक उसकी जो है ना, आप कह रहे हैं इसमें अभी मदद कह लें, जो मर्जी कह लें, जो भी है, फिरौन को भी वक्ती तौर पे इस तरह की मदद मिलता थी और वो मदद उसको मिल रही है। उसके साथ अभी सारे जमीर फरोश भी उसके साथ हैं, जिसकी वजह से ये काम हो रहा है सर। और दूसरा तज़किया मेरा ये है कि हमारे जो तज़किये हम करते हैं ना, उससे भी हुक्मरानों को तकवीत मिलती है। मसलन अपने तज़किये में हम एक राह हमवार करते हैं कि ये ऐसा हो रहा है, तो उसके बाद फिर वो अपना किबला दुरुस्त करके और सख्ती कर लेता है। यानी उसको जो अकल हम देते हैं ना, कुछ तज़कियों से भी हमारे मेहरबान हैं, जब देख जो तज़किये ऐसे करते हैं कि जिससे वो मेरे फिरौन को अकल आती है और वो मजीद तज़कियां कर लेता है और वो उसमें कामयाब हो जाता है। तो ये भी हमें सोचना चाहिए कि अपने चंद टकों की खातिर ऐसे तज़किये ना दें जो कि वो फिरौन की तकवीयत को जो है ना वो उसमें इजाफा करें। जी सर, अमेरिका का क्या रोल है? एकदम अमेरिका के साथ ऐसी ऐसी बातें निकल रही हैं जो कभी किसी ने सोची भी नहीं थी। मुबारक साहब, इसका बड़ा सिंपल सा जवाब है कि ये जो फिरौन डिक्टेटर इसमें हमारे ऊपर मुसल्लत है, ये इमरान खान के बुग़्ज़ में, असद में, उसकी नफरत में इस हद तक आगे जा सकता है कि उसको जो भी इस वक्त मनवा लो वो मानने के लिए तैयार है, क्योंकि उसके ऊपर इमरान खान का खौफ मुसल्लत है, भूत सवार है कि इमरान खान बाहर ना आ जाए, क्योंकि वो ये समझता है, हालांकि मेरे ख्याल में ऐसा नहीं है, वो इमरान खान को गलत समझता है, हालांकि ऐसा नहीं है, वो समझता है कि इमरान खान अगर बाहर आ गया तो उसकी मौत का सबब बनेगा। ये उसको मौत का डर है, मरने से वो डर रहा है, हालांकि मौत ने एक दिन आना है और इसने जहन्नम वासल होना है और इसने कब्र में जाना है, इसको मुनकर नकीर के सवालों का जवाब देना है, मगर उसके बावजूद ये डर रहा है कि इसको बाहर ना दे। तो ये ट्रंप के साथ जो खेल खेला जा रहा है, इसराइल के साथ जो पींगे बढ़ाई जा रही हैं, इंडिया के जो तलवे चाटे जा रहे हैं, ये सारा कुछ वो हर काम करने को तैयार है। अगर ट्रंप ये कहे
कि मुझे जो है ना वो फौजें तो उसने उतार ली, कब्जा तो उसने कर लिया है। अगर वो ये कहे कि मुझे इस्लामाबाद के अंदर एक एयरपोर्ट बना दें, मैं अपनी फौजें उतारना चाहता हूँ, तो ये ही वो भी करने को तैयार है। नहीं तो इसका मतलब ये है कि कमजोरी से फायदा उठाया जा रहा है। हेलो, इमरान खान के हसद बुगज कीना की वजह से हो रहा है। इमरान खान का खौफ भूत इसके ऊपर इतना सवार है तो ये कुछ भी करने को तैयार है। इससे इसराइल को तस्लीम करा लो, इससे मुल्क फरोख्त करवा लो, इससे इस्लामाबाद के अंदर नया एयरपोर्ट बना के अमेरिका की फौजें उतार लो, इसके ऊपर ये कर लो कि डॉलर का निजाम चला दो। ये कुछ भी करने को तैयार है। अगर हमारे नोट के ऊपर कैदम की फोटो उठा के ट्रंप की फोटो खास है कि ट्रंप को कह दे कि मेरी फोटो लगा दो, नहीं, वो भी लगाने को तैयार है। यानी ये हर वो काम करने को तैयार है जिससे इक़्तिदार को तवारत मिले और इमरान खान से निजात हो कि किसी तरह ट्रंप जो है ना या दुनिया इमरान खान के बारे में कोई सवाल ना करे, या जो मैंने जुल्म किए हैं, कत्ल किए हैं, कत्लो गारत की है, जो नाइंसाफियां की है, उसके ऊपर मेरे ऊपर सवाल ना उठे। बाकी मुझसे जो भी लेना है ले लो। ये तो अपनी इज्जत भी बेचने को तैयार है। नहीं तो वो तस्वीर ट्रंप की तो नहीं, वो तो मरियम की लगाने की सोच रहे हैं। क्या 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 कहा आपने? मैंने कहा वो तो मरियम नवाज की तस्वीर नोटो शोटो पे लगने का प्रोग्राम बन सकता है आने वाले दिनों में। देखिए वो एक कठपुतली गैराज वाली नानी है, उसका कोई फ्यूचर नहीं है, उसका कोई किसी किस्म का कोई इनिशिएटिव नहीं है, कोई उसकी जड़ें नहीं है। सिर्फ सारी ताकत जो है ना वो इस वक्त डिक्टेटर के पास है। वो जो कौन भी कर रही है, नून लीग या जरदारी लीग या जो भी, ये जो कुछ भी कर रहे हैं सिर्फ एक डिक्टेटर के भरोसे पे कर रहे हैं। आज डिक्टेटर गया, आज डिक्टेटर के गले में फंदा डाला गया तो उसी वक्त ये सारे ठोस हो जाएंगे। इनकी कोई औकात नहीं है। ये वक्ती तौर पे सिर्फ वो ताकत जो है ना, ताकत का साथ चश्मा वो डिक्टेटर के पास है और ये उसके बूटे जो बूट पॉलिश करके, जूते पॉलिश करके, उसके बूटों के तलवे चाट के ये अपना जो भी काम कर रहे हैं, ये बिल्कुल आर्जी है। इसकी कोई हैसियत नहीं है। सारा जो है ना मलबा, सारा ताकत का सरचश्मा वो सारा डिक्टेटर के पास है और उसी के बाल बोते पर जैसा कहते हैं ना लोग, अल्लाह वाले कहते हैं कि अल्लाह के भरोसे पे हम जी रहे हैं, हस्बुनल्लाह व निअमल वकील। तो ये सिर्फ डिक्टेटर के भरोसे पे जी रहे हैं, ये अल्लाह के भरोसे पे नहीं जी रहे। ये है सारा किस्म। नहीं तो अवाम तो अल्लाह के भरोसे पे जी रही, उनको किस चीज़ की सजा मिली? वो तो कहते कि यहाँ पे ये पाकिस्तान इस्लाम का किला है और वहाँ पे आप देख रहे हैं कि उलमा जो हैं वो रात दिन तकरीरें करते हैं, मगर जहाँ पे भी ज़रूरत पड़ती वहाँ पे वो बोलते नहीं। पाकिस्तान कोई इस्लाम का किला नहीं है। पाकिस्तान एक गंदगी का ढेर है, बदबूदार है, बदबू का ढेर है। कोई इस्लाम का किला नहीं है। पाकिस्तान एक बदबू के ढेर के अलावा कुछ नहीं है। ये मुफ्ती, ये मौलवी, ये सारे के सारे ये चमचे कच्चे, ये दरबारी मौलवी हैं। इनके पास कुछ भी नहीं है, ना इनकी औकात है, ना इनको अल्लाह और अल्लाह के रसूल का डर है, ना अल्लाह और रसूल का खौफ है, ना इनको कब्र का खौफ है, ना इनको जहन्नम का खौफ है। पाकिस्तान को ये बदनाम करने के लिए ये कहा जाता है कि इस्लाम का किला है। हम बेहिस कौन है, एक बगैरत कौन है, और उसमें मौलवी में सब शामिल है, क्योंकि अभी तक किसी का ज़मीर नहीं जागा। अगर अपोजिशन पार्टी चंद एक लोग 3-4 जो है जिन्होंने यहाँ तहरीक के नाम से जलसा किया है, देख लें जो होते हैं जमीन जिंदा वाले वो बातें कर देते हैं। और जो हो रहा है मेरे ख्याल में तहरीक इंसाफ के लीडरान से बढ़ के जो इस वक्त अपोजिशन के 3-4 आदमियों ने काम किया है, एक जलसा किया है या एक कन्वेंशन मुनक़िद किया है। बाकी सारे हमारे तरीके इंसाफ के लीडर बगैरत हैं और 26 करोड़ आवाम भी आज भी तेल भर गया, महंगाई से बुरा हाल है, मगर उसके बावजूद आवाम सड़कों पे निकलने को तैयार नहीं है। हमारी बेहिसी का अंदाजा आप ऐसे लगा लें कि हम कितने बदबूदार हैं और बदबूदार इलाके में रह रहे हैं। ये बिल्कुल इस्लाम नाम तो वो होता है जो अल्लाह की खातिर कफन बांध कर निकलते हैं और अल्लाह के रसूल की खातिर जो है ना जान कुर्बान करते हैं, वो है, उसे कहते हैं इस्लाम का किला। ये कोई इस्लाम का किला नहीं है, ये सिर्फ एक गंदगी का ढेर है जो मौलवियों और दूसरे चपरासियों की शक्ल में, मेरे और आपकी शक्ल में सारे मौजूद है। अल्लाह अल्लाह खैर सलाह, कोई इस्लाम का किला नहीं है। अच्छा सर, ये बताइए, काफ़ी तादाद में इस्लामी मुल्क हैं, 56 के करीब है,
मगर सबसे ज़्यादा हमारे मुल्क में क्यों ये इस तरह के मामला आता है कि हम छोटी-छोटी बात पे एक दूसरे के खिलाफ फतवे देने शुरू कर देते हैं, केस डालने शुरू कर देते हैं। अरब कंट्रियों में तो ये चीज़ नहीं है। इसलिए कि पाकिस्तान के अंदर बिदअत और इस्लाम के खिलाफ जो कुफ्ते हैं वो ज्यादा हैं, और यहाँ एक निज़ाम तालीम ही नहीं है कि यहाँ हर कोई होता है वो अपनी हदीसें निकाल लेता है, अपने इस्लाम के फतवे निकाल लेता है। यहाँ कोई किसी से पूछने की जरूरत नहीं है और पूछ-गिछ नहीं है कि कुरान और हदीस पे कौन चल रहा है और किस तरह चलना है। हुक्मरान को यही चाहिए कि ये कुरान और हदीस को भूल जाएं और अपनी अपनी हदीसें बयान करें, अपने अपने वाज करें और आपस में लड़ें और इस्लाम का नाम बदनाम करें। इसी में हुक्मरान की भलाई है। और मेरा हुक्मरान जो 70 सालों से इस मुल्क की तकदीर के साथ खेल रहा है वो यही चाहता है कि ये बटे रहें, डिवाइड एंड रूल। तो ये पॉलिसी है उनकी, और ये इसलिए खुली छुट्टी देते हैं कि कई मुल्कों के अंदर ये होता आया है कि आप शराब ज़ना का खुला छुट्टी दे दें ताकि अवाम को जो है ना वो हमारी तरफ ध्यान ना हो। आप मैचों की तरफ, खेलों की तरफ लगा दें कौम को ताकि वो पुरानों के बारे में सोचें। आप इस्लाम के दरमियान लड़ाई को डाल दें और मौलवियों को फिरकों में तकसीम कर दें और इस्लाम और अल्लाह के रसूल से दूर कर दें, तो फिर मौजे ही मौजे। तो ये मौजे हुक्मरान कर रहा है और हुक्मरान यही चाहता था, और ये इसी में वो हुक्मरान कामयाब है कि इस्लाम का नाम बदनाम कर रहे हैं। हम नाम नबी का लेके, सहाबा किराम का लेके हम ऐसी ऐसी हदीसें सुना देते हैं कि लोग आश्चर्य कर उठे और उनका वजूद ही नहीं होता। हमारी किस नहीं, हमारी पूछ किस नहीं है, कोई गिरफ्त नहीं है हमारी, किसी के ऊपर जो है ना असर सूख ही नहीं है, कानून का अतलाक ही नहीं है, ना आइन है, ना कानून है, ना इस्लाम है, ना इंसानियत है, ना अखलाकियात है जिसके हम पाबंद हों। कोई पाबंदी नाम की कोई चीज ही नहीं है हमारे ऊपर। हम बिल्कुल फ्री ऑफ ऑल जो है ना वो नंगे हैं, जैसे सारे हम में नंगे हैं। यहाँ कोई किसी किस्म का कोई किसी को ऊपर कदर नहीं है कि जो चाहे कोई करे, कोई परवाह नहीं है। अच्छा, एक सवाल है कि पिछले दिनों एक अदालत ने फैसला दिया कि एक कमीशन कायम किया जाए। उसमें कोई फैसला नहीं था कि जो बेगुनाह लोग जेलों में हैं, जिन पे ऐसे केस बनाए गए हैं मज़हब के नाम पे, उनकी इंक्वायरी की जाए। तो अशरफी, मौलाना और दूसरों ने छोड़ डाल दिया और बाद में वो सारा जो कुछ भी था, जो लोग बेगुनाह जेलों में बैठे उनका मुस्तकबिल क्या देखते हैं? देखें, मुस्तकबिल यहाँ तो 1 मिनट के अंदर हालात बदल जाते हैं। आज मेरे डिक्टेटर फिरौन के साथ कोई हादसा पेश आ जाए, कोई ट्रेजेडी हो जाए, तो सारे केस खत्म, सारे कानून खत्म, 26 तरीन खत्म, सारी तरमीमें खत्म, सारे जज घर चले जाएंगे, सारे बगैर बेसमी चले जाएंगे। ये तो सिर्फ एक साफ करने वाला है ना, गन साफ करने वाला। वो कोई भी किसी वक्त भी आ सकता है, वो इमरान खान की शक्ल में आ सकता है, वो इमरान खान की किसी भी शक्ल में कोई भी आ सकता है जो इस गंद को साफ करेगा और सारा ठीक हो जाएगा। ये तो कोई मामूली चीज है, जितनी मर्जी सजाएं दे दें, 1 मिनट के अंदर सजाएं भी खत्म हो जाएंगी, लोग भी बाहर आ जाएंगे, तरमीमें भी खत्म हो जाएंगी और इक़्तिदार के जो लुटेरे हैं ये मुल्क से भाग जाएंगे। ये तो सिर्फ 1 सेकंड का काम है, 1 सेकंड का काम है। सिर्फ जिस दिन इसके गिरेबान तक हाथ पहुंच गया किसी का, बस वो आखिरी दिन होगा। अब ये मैं नहीं कह सकता कि ये कल होने वाला है या परसों होने वाला है, क्योंकि मेरे अल्लाह का निज़ाम कुदरत कुछ इस तरह है कि जिसको मौलवी भी नहीं समझ सकते, बड़े बड़े जो है ना वो दीन के हम वो नहीं समझ सकते अल्लाह के निज़ाम को, क्योंकि अल्लाह के निज़ाम को समझने के लिए एक तरबियत की जरूरत थी, एक सिलेबस की जरूरत थी, एक तालीम की जरूरत थी, जो हमें तालीम नहीं दी गई। तो अल्लाह का एक निज़ाम कुदरत है, अल्लाह की लाठी बेवाद है। अल्लाह जल्ले शान एक वक्त आने पर फैसला करते हैं और वो वक्त दूर नहीं है, इंशाअल्लाह बहुत जल्द है और मेरे अल्लाह बहुत जल्द फैसला करेंगे और इस मुल्क की तकदीर को बदलेंगे इंशाअल्लाह। मेरी उम्मीदें हैं, क्योंकि मैं अल्लाह से नाउमीद नहीं हूँ। बहुत शुक्रिया अल्लाह की रहमत से नाउमीद नहीं। बहुत शुक्रिया चीमा साहब, थैंक यू। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। नहीं, चवेद इकबाल चीमा साहब की बातें बड़ी ज़बरदस्त हैं। देखें ये कब तक जुल्म कौम पे होते रहेंगे, बेगुनाह लोग जेलों पे जाते रहेंगे। वक्त लगेगा थोड़ा, मगर मेरा ख्याल उम्मीद पे दुनिया कायम है। किसी न किसी वक्त आपको खबर मिल जाएगी और इस खबर का सबको इंतज़ार है। जुड़े